Hi and welcome everyone to the special episode of Triansh Medics on the occasion of Doctors' Day. To all the doctors, you're not just doctors, you're guardians of healthcare profession. So today on Doctors' Day, we like to congratulate all the doctors on behalf of Triansh Medics a very happy Doctors' Day. So today on this special episode and this special occasion, we have Dr. Harish Bhatia, who's a renowned pulmonologist. So today on this special episode, we have Dr. Harish Bhatia, who is a renowned pulmonologist and has been an inspiration to a lot of people. So, hi sir, how are you? And happy Doctor's Day to you first of all. Thank you, and happy Doctor's Day to you as well, Nirvan. So, thank you so much for having me here in your show, in your podcast. Now, tell me. So, talking about pulmonology and your experience, so can you tell a bit brief about yourself, how you went into pulmonology? देखो निर्वाण, मुझे लगता है कि हम अगर कुछ भी काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार हम ना सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो भाई बढ़िया है, पैसा कमाऊंगा, ये कमाऊंगा। खैर जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है कि हम स्कोप देखते हैं कि कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट भी आता है ना, तो देखते हैं यार ये प्रोडक्ट चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब जब से ये कोविड आया तो इसके बाद पल्मोनोलॉजी एकदम से बूम कर गया। और इससे पहले जब मैंने लिया तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सुट्टा तो मारेंगे ही मारेंगे लोग, हुक्के मारेंगे, वेप मारेंगे, तो मुझे लगता है कि पल्मोनोलॉजी का स्कोप तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपकमिंग ब्रांच थी, मतलब चलो ठीक है कि जोक्स को साइड पे रखते हैं, अपकमिंग ब्रांच थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो उसमें आपकी ब्रांच का एक स्कोप है फॉर नेक्स्ट मुझे लगता है फॉर सो मेनी इयर्स टू कम। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, कोई भी चीज है ना वो सैचुरेट होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यार, और सेकंड नंबर पे क्या होता है कि नॉट ओनली ट्रीटिंग डिजीज, आप किसी, अब मान लो कि कोई सब निर्वाण मेरे पास आता है कि भाई मैं तो सुट्टा उट्टा मारता हूँ, तो निर्वाण मेरे से 50 सवाल पूछता है कि ये हो गया वो हो गया। तो मुझे लगता है कि हम ट्रीट करने के साथ में और लोगों को भी इसमें ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर इट इज अ मिक्स ऑफ कि आप पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हो, पब्लिक को भी कर रहे हो, और साथ में ठीक है भाई आपकी एक अपकमिंग है तो पैसा तो आ ही रहा है। नहीं सर, सुट्टा तो नहीं मारता खैर मैं नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, पोल्यूशन ही इतना, क्या कर सकते हैं। दिल्ली में वैसे ही सुट्टा मार रहे हैं लोग यार, इतना पोल्यूशन है। नॉर्मली कहते हैं, लांसेट कहता है कि भाई 8 सिगरेट तो हर बंदा पीता ही है दिल्ली में। हाँ, 8 सिगरेट तो हर बंदा पीता ही है यार, मतलब इतना पोल्यूशन है। सो पोल्यूशन वैसे ही इतना, सिगरेट और ऊपर से और कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की कम हो रही है। हो सकता है कि लोग इसमें कुछ अवेयर हैं, कुछ नहीं है, बट पीपल दे डू एंजॉय। मेरे पास आते हैं लोग, यंगस्टर्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं उनको अब पेरेंट्स के सामने तो कई बार बोल पाता हूँ, कई कुछ नहीं बोल पाता, बट मुझे लगता है कि आई थिंक दे शुड रिफ्रेन, उनको रिफ्रेन करना चाहिए। सर, सो ये जो क्रॉनिक इलनेस का, मतलब पोल्यूशन की वजह से जो क्रॉनिक, क्या वो लीड करता है क्रॉनिक इलनेसेस के अंदर, या वो एक्यूट में ही रहता है? मतलब एज इन इज इट इफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल और इट्स लिमिटेड टू सम काइंड ऑफ पीपल, लाइक कुछ न्यूबॉर्न्स में और मे बी और एडोलेसेंट्स में, या फिर क्योंकि 60 प्लस के बाद तो ऑलरेडी इतने सारे जो लंग्स होते हैं वो ऑलरेडी उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। सो हाउ डू यू वांट टू से अबाउट दैट? देखो निर्वाण, अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो राइट फ्रॉम द हेड टू टो हर ऑर्गन अफेक्टेड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सब चीजों को चाहिए। अगर पोल्यूशन का अल्टीमेटली क्या है कि एयर क्वालिटी लेवल, अब एयर क्वालिटी लेवल है कि गवर्नमेंट ने मेजर बना दिए कि ग्रीन नॉर्मली 50 से कम ग्रीन होता है, उसके बाद 50 के बाद आपका येलो अलर्ट आता है जो कि अप टू 100 तक होता है, उसके बाद फिर आपका ऑरेंज अलर्ट आता है, फिर आपका रेड अलर्ट आता है, देन उसके बाद आपका मरून आता है, फिर आखिरी में पर्पल आता है, फिर मरून आता है। तो मतलब अगर मरून अलर्ट हो गया तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पहुंच गया। अब उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, कुछ छोटे कण होते हैं, कुछ बड़े कण होते हैं जिनका साइज है। अब होता ही है कि जब वो बढ़ता है तो वो नीचे डीपर पार्ट ऑफ द लंग्स में पहुंचता है। अब चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे कोई भी है, अफेक्टेड तो हर कोई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन मुझे लगता है कि कोई जो फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर उनके जो कोक के अंदर, उनकी जो यूट्रस के अंदर जो बच्चा है, जो वो भी अफेक्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार हमें थोड़ा सा सीरियस मोड पे इस पे काम करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि यार ये नहीं करना, वो नहीं करना, लोग तो हवा में ही ले रहे हैं चीजों को। तो खैर कोई नहीं, वक्त आने पे, अब सवाल ये कि बड़ी सारी चीजें ना वक्त आने पे लोग समझते हैं, तो कभी कभी वक्त ऊपर निकल जाता है, इंसान को पहले ही समझ जाना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि हमारा भी वही है, हमें भी उसी तरह से काम करना चाहिए, सरकार के साथ हमें पूरी भागीदारी करनी चाहिए। तो आई थिंक कुछ क्रॉनिक डिजीज हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उसके बाद स्ट्रोक वगैरह है, इवन एमआई वगैरह होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन सब की हम रोकथाम कर सकते हैं काफ़ी हद तक ना। इवन अभी मेरे को याद है, मैं आई वाज सो जब मैं भी कभी कभार यू नो वी गो फॉर रनिंग और मे बी हम जब ट्रेडमिल कर रहे होते हैं तो वी ऑल्सो फील दैट इफेक्ट, मतलब एज इन जो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है एंड यू नो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर। सो व्हाट डू यू फील कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, और मे बी यू नो कोई गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन में करना चाहिए या गवर्नमेंट को कोई मिशन निकालना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द जैसे आपने बोला पराली भी जलती है एंड यू नो अलग अलग तरीके के स्मोक्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोल्यूशन है। तो सर आपका क्या यू नो थॉट है इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल होता है। इवन अब भाई निर्वाण तो बहुत ही गोरा है भाई, अगर तुम पोल्यूशन होगा तो तुम्हारा, आजकल बड़े स्किन कॉन्शियस है लोग, लड़कियां कहती हैं कि भाई डार्क सर्कल्स नहीं आने चाहिए, बंदे भी बोलते हैं डार्क सर्कल्स नहीं आने चाहिए। तो बड़ी सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये इट इज नॉट अ डिजीज पर से, सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो मुझे लगता है कि अब ऑब्वियसली अगर किसी बंदे के लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं या खराब हैं तो उन लोगों को तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और जब हम ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं, रेड अलर्ट की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी को भी यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जी। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। सिर्फ हम फ्री कह कि कई बार सुट्टे मार के हम वो फ्लॉन्ट करते हैं कि ये हो गया वो हो गया जी। तो मुझे लगता है कि हमें, आई थिंक उसको मैं अब बंद करना या नहीं करना, दैट इज अ डिबेटेबल। लोग भी मेरे को भी गालियां निकालेंगे भाई डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि भाई वो नहीं करना। तो मुझे लगता है कि हमें कंटेन करना चाहिए और आई थिंक अगर संभव हो सके तो बंद करना चाहिए। सर डिबेट तो कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक पे, बहुत लंबी डिबेट कर रहा हूँ, एक एपिसोड और बनता है इस टॉपिक पे, बट खैर तो अगर हम इस बारे में भी बात कर रहे हैं तो सर मतलब पोल्यूशन अगर हार्म कर रहा है, क्रॉनिक डिजीज में बढ़ रहा है, तो क्या वो पोल्यूशन कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पैसिव स्मोकिंग दैट पीपल आर डूइंग? देखो अगर निर्वाण हम कैंसर की बात करते हैं ना, तो कैंसर इज ए मल्टीफैक्टोरियल एक आउटकम। कैंसर एक आउटकम है, किसी को लंग कैंसर होता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को ब्रेन का कैंसर होता है, तो वो ना मल्टीफैक्टोरियल आउटकम है उसका, कि आउटकम कैंसर है। अब कारण जैसे स्मोकिंग है, पोल्यूशन है, तो बचपन में बड़े सारे जैसे किसी को इन्फेक्शंस हो गए उसकी वजह से, अब अल्कोहल लोग लेते हैं, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है ना यार वो कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि पोल्यूशन पर से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो शायद मैं ठीक नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। और जो चीज हम कंट्रीब्यूट, अब जैसे मान लो कि यार तुम गाड़ी तेज चलाते हो, तुम अगर मान लो कि भाई तुम्हें दिल्ली से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाने में 4 घंटे लगते हैं, अब 4 घंटे जो लगते हैं डिस्टेंस तो सेम है। अब तुम 60 की स्पीड पे जाओगे तो तुम भाई 4 घंटे में पहुंचोगे। अब तुम 200 की स्पीड पे जाओगे तो तुम हरिद्वार तो फिर लौटे में ही जाओगे यार, तुम गाड़ी में तो नहीं जा पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड जो है वो कंट्रीब्यूट करती है डेथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से डेथ होती ही होती है, ऐसा नहीं है ना। तो मुझे इसी तरह से लगता है कि हेलमेट, अब लोग मान लो, अब अगर हम बात करें कि रोड एक्सीडेंट होते हैं, थोड़ा ऑफ द ट्रैक जाके बात करते हैं यार, अब हेलमेट नहीं पहनने से मरने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार हम अगर हेलमेट पहनेंगे तो हम बच ही जाएंगे, समझ गए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हम उसके ऊपर हम रोकथाम हमें करना चाहिए, उसके बारे में काम भी करना चाहिए। खैर सर वो तो बहुत इंटेंस टॉपिक हो गया, बट अभी कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्टेड है? इज इट द न्यूबॉर्न्स या फिर अडल्ट्स हैं, मतलब कौन है एग्जैक्टली जिनको ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का? सवाल तो बहुत ही बढ़िया पूछा है निर्वाण तुमने। तो बात यह है कि देखो मैं ये कहता हूँ कि अगर आग लगती है ना, अगर आग लगती है तो अफेक्ट तो सारे ही होते हैं जो भी उसकी चपेट में आते हैं। तो अब बात है कि कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। अब उसके अंदर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं कि क्या किसी का, अब सपोज मान लो किसी बंदे ने, अब वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली गज को चली। अब भाई वो बंदा पहले पता लगे वो सुट्टे पे सुट्टे मारता जा रहा है, वो बिल्कुल वो भाई 50 सालों से सिगरेट पी रहा है, रोज की 2-3 डब्बियां पीता है। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास आते हैं जी, और फिर वो, अब सवाल है कि उसको तो अफेक्ट करेगा ही ना, क्योंकि उसके लंग्स भाई ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। बट कई बार क्या होता है कि आपको पता चल पाता है या नहीं पता चलता, इट इज अ लेवल ऑफ परसेप्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चा है, छोटा बच्चा, अगर वो खेलता है कूदता है, कहाँ उसको पता चलेगा? तो मुझे लगता है कि यार ये ना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब एक रिसर्च हुई थी, मैं मतलब निर्वाण से एक चीज मैं तुमसे शेयर करूंगा। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि एक्सीडेंट, अगर रोड पे एक्सीडेंट है तो वो क्या चीज प्रिवेंट करेगी? अगर मैं तुमसे एक सवाल में पूछूं कि भाई इसका क्या जवाब है, क्या जवाब हो सकता है? कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑप्शंस हैं कि भाई स्ट्रिक्ट रूल्स की इन्फोर्समेंट कर लें हम, कि भाई उससे एक्सीडेंट बचेंगे। हम बोल दें कि भाई हम बहुत हायर फाइन्स लगा दें। हम बोले कि भाई लोगों को हम ड्राइविंग सिखाएं, सरकारी स्कूल मैंडेट कर दें। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज है जो कि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करती है? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले व्हाट आई फील इज जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस है ना, ये जो मेरे को लगता है ये सबसे यू आर राइट, बट मैं तुम्हें बताता हूं कि जब एक रिसर्च हुई थी उसके अंदर बोला कि इट इज ओनली द पीपल्स बिहेवियर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट्स। अब यार मेरी बात सुनो, गाड़ी जिग-जैग चला रहे हो, यहाँ चला रहे हो, वहां घुसा रहे हो, ड्रिंक करना भी तो बिहेवियर है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई ड्रिंक करना अजीब है। बंदा अगर रिस्पॉन्सिबल टू ड्रिंकिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने ड्रिंक की है, दारू पी है, आप मजे लो जिंदगी के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट ड्राइव करो ना यार। क्यों? व्हाई यू आर रिस्किंग नॉट ओनली योर लाइफ बट एवरीबडीज लाइफ। कि जब रोड पे पता लगे आपको कुछ नहीं हुआ, आप भाई आपकी गाड़ी में एयर बैग लगे हुए, अगले की गाड़ी में नहीं लगे, बेचारा साइकिल पे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बिहेवियर है ना लोगों का, उसको चेंज करने की जरूरत है। और बिहेवियर तभी चेंज होता है जब थोड़ी सी आपको, और अगर रूल अगर हम बोले, सरकार कहेगी भाई हमने तो 10,000 का फाइन लगाना है, हमने 50,000 का फाइन लगाना है, उससे नहीं काम बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है। और दूसरा मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि ये भी इवन जैसे मैं जैसे डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि हम ना वी नॉट ओनली डील विद द डिजीजेस बट वी डील विद द पीपल्स साइकोलॉजी। अब अगर तुम किसी, मान लो कि एक पार्किंग की जगह है, उसके ऊपर तुम लिखते हो नो पार्किंग, पार्किंग का फाइन है 200, वहां पे ज्यादा लोग पार्क करेंगे गाड़ी। अब तुम ये लिख दो, उसके बदले तुम ये लिख दो कि पार्किंग फी जो है वो 200 है, वहां कोई पार्क नहीं करेगा। उसको लगेगा यार 200 रुपए ज्यादा कौन देगा पार्किंग के, समझ गए ना तुम? तो ये हमारी साइकोलॉजी है। वी टेंड टू टेक मोर रिस्क व्हेन वी नो दैट द आउटकम इज अनसर्टेन। समझ गए ना? हमें पता है कि आउटकम अनसर्टेन है तो हम ज्यादा रिस्क लेते हैं। जब हमें आउटकम की सर्टेनिटी पता होती है ना, तो हम रिस्क नहीं लेते। तो मुझे लगता है कि हमें बिहेवियर के ऊपर काम करना चाहिए। सर तो टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर आल्सो, ये मतलब हमारी टेंडेंसी है कि हम लोग यूजुअली जो बाहर भी हैं उनको पता नहीं लगता कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है एटमॉस्फेयर में, हमें भी कितनी सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो इसके अंदर व्हाट डू यू फील कि मतलब कोई हमारे को पॉलिसी जनरेट करनी चाहिए या किसी का हमारे को खुद ही उस चीज के बारे में टेक केयर करना चाहिए? हाउ कैन वी प्रोसीड विद दैट? कि सरकार को हेल्प करना चाहिए या मे बी हमारे को सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए? कैसे करना चाहिए? देखो, अगर अब वही बात है ना कि देखो, मैं वही बताता हूँ कि अगर आज हमारी एजुकेशन है, हम अपनी एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि हम कैसे बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है जो बिहेवियर है ना, वो बचपन से स्टार्ट होता है। अब आप 18 साल के हो गए यार, आप 18 साल के हो गए, थोड़ा ना किसी का बिहेवियर चेंज करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना इनकलकेट हमारे सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। रैश ड्राइविंग है, स्मोकिंग के इफेक्ट्स हैं। अब हमारी एजुकेशन का द वे वी हैव बीन एजुकेटेड, हम इसी तरह से एजुकेट हुए हैं कि भाई हम पढ़ते हैं ये है। अब जैसे हम फाइनेंसेस की बात करते हैं, एक 12 साल के बच्चे को नहीं पता कि अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है। बाद में जाके कोई बैंकरप्ट होता है, कोई कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे बिहेवियर का भी सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे उसके अंदर, क्योंकि अगर ये बचपन में बताया जाता है बच्चे को कि बेटा आपको ये कॉइल्स नहीं जलानी, आपको कूड़ा नहीं बर्न करना, इससे हार्म होता है, या जो हम फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड, जो बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है ये स्मोकिंग का, भाई फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड, लोग पहले एक्टिव पैसिव में बातें करते थे, अब तो थर्ड हैंड भी हो गया। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए ना, वो एजुकेट करना होना चाहिए, और उसमें सबकी भागीदारी भी जरूरत है, सबकी भागीदारी जरूरत है। तो आई थिंक इससे हम काफी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। खैर सर, आपके पास तो और भी केसेस आते होंगे, तो ऐसा कोई केस है जो आप शेयर करना चाहें जो एक्चुअली में एयर पोल्यूशन से और मे बी पोल्यूशन से इतना ज्यादा इफेक्टेड था व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट? अगर मैं केसेस की बात करूं तो काफी इस तरह के केसेस आते हैं, जैसे वर्क प्लेस रिलेटेड है, कई लोगों की इंडस्ट्री इस तरह की है, काम जो उनकी प्रोफेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट का एक्सपोजर है, तो डेफिनेटली केसेस आते हैं। बट मेनली वो केसेस को ना पता नहीं चल पाता समहाउ, जब तक उनका डिजीज बढ़ नहीं जाता। तो हमारे पास अब बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और कई लोग भी ना बाज नहीं आते, लोग भी समझते नहीं हैं। अब जैसे बात करते हैं जिम की, हम बात करते हैं या रनिंग की बात करते हैं, तो सरकार अगर ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट करती है तो लोगों को उसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अगर बोलेंगे कि लोग इसको सीरियसली लो, और लोग बिल्कुल सीरियसली नहीं लेंगे उसको। अगर वैसे बोलेंगे ना कि आज वेदर बहुत बढ़िया है, आज बाहर जाओ, तो मुझे लगता है कि रेसिप्रोकल जो वो है ना, उल्टी साइकोलॉजी, वो काम करती है। अब मान लो कि आप एथलीट हो, जिम जाते हो, आप वो करते हो। अब वो कई ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल लगे हुए हैं भाई, वो नॉर्मली अगर वो एक्सरसाइज करते हैं आधा घंटा, वो कहेंगे आज पोल्यूशन आया तो मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। अरे भाई क्या जरूरत है ये सब करने की। तो मुझे लगता है कि दूसरा, मुझे लगता है कि जो कुछ लोग इसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। अब मैं पीछे, अभी जब मैं हॉलीडे के लिए गया अपनी फैमिली के साथ में, तो जब हम हॉलीडे के लिए गए तो हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब हमारे साथ कुछ 15, 16, 17 साल के बिल्कुल यंग एडोलेसेंट बच्चे आए। उन्होंने बोला कि आप हमें भी क्रिकेट खिला लो। अंकल, किसी ने अंकल बोला, किसी ने भैया बोला, आप हमें भी खिलाओ। अब वो हर बच्चे के पास वेब था, मतलब इमेजिन कि हर, और उनके पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को कंपनी कर रहे थे। तो भाई अब हम उनको क्या बोले, अब मैं उनको क्या बोलूं कि भाई ये पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं था। और आखिरी में एक बच्चे को ये पता चल गया कि भाई मैं तो चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो लंग्स का स्पेशलिस्ट हूँ। तो वो मुझे बोलता है कि क्या इसका कोई सेफर वे भी है क्या, इसको हम बढ़िया तरीके से पी सके और हमारे उसमें नुकसान ना हो। तो मैंने बोला भाई साहब मैंने बोला कि मैंने उसको बेटा करके बोला, मैं कहा बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम मेरे से पूछ रहे हो कि भाई चोरी करनी है और सजा नहीं होनी चाहिए और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चल भी जाए तो मैं इनोसेंट प्रूव हो जाऊं। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कहीं ना कहीं आजकल जो उसका रीजन है वो सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, पीयर प्रेशर है, वर्क रिलेटेड है, साथ में फ्लॉन्ट करने के लिए। अगर स्टडीज जितनी भी हुई हैं निर्वाण, मतलब अगर आप उसमें स्टडीज पे जाओगे तो यंगस्टर्स जितने भी स्मोकिंग कर रहे हैं वो सिर्फ पहला कश है ना, जो पहला सिर्फ एक ही है कि फ्लॉन्ट करना है। उसको बंदे को लगता है यार मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया में। और शायद तुम भी इसके क्रॉस आओगे, पूछोगे ना भाई तूने पहला कश जब लिया तो क्यों लिया, है ना यार मजा आता है। वो कहते हैं रॉयल स्टैग वाली, वो रॉयल वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई हम सुट्टा मारने वालों की बात ही को चला जाए। तो ये तो प्रोजेक्ट किया जाता है। वेस्टर्न कल्चर तो खराब हो ही रहा है, बट एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द यंगस्टर्स और मे बी द जनरेशन जो अभी ये वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, सो दैट यू नो उनको भी थोड़ी गाइडेंस मिले आपके थ्रू। मुझे लगता है कि आई थिंक हमारे एज अ पेरेंट भी ना हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि तुम भी जब, अभी पता नहीं तुम शादीशुदा तो तुम नहीं हो भाई, शादी होगी तो उसके अपने रिपरकशंस हैं। खैर मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक 8 साल की, एक 6 साल की है। तो मुझे लगता है कि ये हाई टाइम आ चुका है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट भी करना है, साथ में बात करनी है उनसे। अब अगर मान लो कि एक फादर, लेट्स से कि तुम्हारा बेटा है, तुमसे बात करता है कि पापा मेरा सिगरेट पीने का मन करता है, पहले तो उसका मन ही करेगा ना। तो तुम बता सकते हो कि निर्वाण बता सकता है कि बेटा ऐसे नहीं करना, इसके ये साइड इफेक्ट्स। तो आई थिंक हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए और बॉल उनके कोर्ट में डालनी चाहिए, बट हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि वो सब बातें हमसे डिस्कस कर सकें। और मेरे पास जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना स्पेस देते हैं, इतना उनसे उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ मैच करती है, तो आई थिंक उनके बच्चे गिव अप भी करते हैं और उसको ना पीने की कसम भी खाते हैं, ओथ भी लेते हैं। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को दी और इतना इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुआ। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल एपिसोड एंड डिस्कशन। So that is all, and thank you for giving us time and happy Doctors Day once again. Thank you and मैं भी एंड में यही कहूँगा थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का। और आई थिंक बस हमारा यही है कि आई थिंक आपकी जो जनरेशन आगे आएगी तो हमें उनको एक अच्छा, सुंदर, बढ़िया सा भविष्य देना है और वो एंजॉय भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। नहीं सर, हम बिल्डअप करेंगे, कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे आपके साथ भी, एंड हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ये सब रिड्यूस कर सके। थैंक यू सर, इतना एजुकेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। सो गाइस, दैट वाज डॉक्टर हरीश भाटिया, द पल्मोनोलॉजिस्ट। मेरे को तो बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके एंड इतनी इन्फॉर्मेशन एंड इतना एजुकेटिव कंटेंट लेके। सो फॉर मोर फन वीडियोज़ एंड फन एजुकेटिव कंटेंट, प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।